कई विधायक और सांसद जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं और तोड़िएगा। आप लोग पहले कहा इस सब पर नजर लगा दो। उनका बेटा भी जो है आने वाले समय में फिर जो है लालू जी के विरासत को परिवारवाद के तहत देखे। भारतीय जनता दल का जो हालात होता जा रहा है, उस हालात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। सर, राजद का एक विकेट डाउन हो गया सर, ऋतु जायसवाल आप लोग के पार्टी में ज्वाइन हो गए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की फायर ब्रांड नेत्री ऋतु जायसवाल जी बहुत दिनों से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रही थी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और बिना किसी सिंबल के 65,000 वोट भी लाई। अभी विधानसभा जमीन के नेता हैं और दिन रात मेहनत करके तब राजनीति में यहाँ तक आई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो हालात होता जा रहा है, उस हालात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रवाद के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है, इस देश के लिए लड़ता मरता है, इस देश की संप्रभुता के लिए जो है राजनीति करता है और यही कारण है कि पूरे देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पहले देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देश से ही हम पेट में रोटी लेते हैं, देश में ही हम सोते हैं, देश के से ही हमें स्वाभिमान होता है और जब उस देश के साथ कोई विचारधारा के साथ अलग हट करके काम करना शुरू करता है, राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करता है, विदेशी घुसपैठ को जो है वोटर बनाने का प्रयास करता है, तो वैसे लोगों से धीरे धीरे अब लोग का जो है दूर होते जा रहे हैं और ऐसे दल का भी समाप्ति, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस समाप्त हो रहा है, कांग्रेस समाप्त हो रहा है, उसी तरह और भी दल अब धीरे धीरे जो है जनता उसको नकारने जा रही है। विधायक और सांसद खेसारीलाल यादव भी मिले थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मेरे प्रवक्ता बताएंगे। क्या लगातार ये राज्य में टूट हो रही है? मेरे प्रवक्ता बताएंगे खेसारीलाल जी पर, क्योंकि उसमें हमको फिर जो है आदमी ये कलाकार हैं वो, तो कलाकार राजद से लोग आ रहे हैं। उनके कई विधायक और सांसद जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं और तोड़िएगा। आप लोग पहले कहा इस सब पर नजर लगाते हैं। पूरी राजद को अपने में समाहित कर लिया। नजर क्यों लगाते हैं भाई? सर, तेजस्वी जी के बेटे का जन्मदिन है, पूरे पक्ष को बुलाया। मैं तेजस्वी जी के बेटा को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उसके बाद मतलब उनका बेटा भी जो है आने वाले समय में फिर जो है लालू जी के विरासत को परिवारवाद के तहत देखे, तो मैं ऐसा भी उम्मीद उन लोगों से रखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा आया है। पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और जानना भी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक को ये जानने का हक है कि डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ा है। पूरे दुनिया में आज वैश्विक संकट, अमेरिका, ईरान, इजराइल, हॉर्मुज, रसिया, यूक्रेन और पूरे दुनिया में इस वैश्विक संकट में हिंदुस्तान आज भी खुशहाल है। कहीं पर 49% बढ़ रहा है, कहीं 62% बढ़ रहा है, कहीं 73% बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में 4% पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा और अब 6% पर आया है। यानी पूरे दुनिया में सबसे कम पेट्रोल और डीजल का कीमत हिंदुस्तान में बढ़ा है, क्योंकि हम उस मजबूत नेतृत्व के साथ हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पर ये देश खुशहाल है और पेट्रोल डीजल के कारण इस देश के चेहरे पर कोई संकोच या
उदासी नहीं आया। सर सवाल है, बिहार की जनता को राहत मिलेगा क्योंकि 105 से 100 सीधे 14 रुपया हो गया है। वैट कम करेगी बिहार सरकार। बिहार में ज्यादा है सर पेट्रोल। बिहार में इतना दिल्ली से भी महंगा है। इतना देर से ही सुन नहीं रहे थे लगता है। अरे बिहार कोई देश से बाहर है, देश की बात कीजिए ना भाई। मैंने कहा ना कि पूरे देश की बात कीजिए। पेट्रोल डीजल किसी एक स्टेट का संपत्ति या एक स्टेट का चीज नहीं है। अगर एक स्टेट का होता, एक देश का होता, तो फिर वैश्विक संकट पेट्रोल डीजल के लिए नहीं आता। इसीलिए हर चीज समझ करके सवाल करने की आवश्यकता है। सर कि मैंने जब बता दिया कि पूरे दुनिया में सबसे कम यहां पर जो है कीमत में बढ़ोतरी हुई। सर एमएलसी सीट पे नोटिफिकेशन हुआ है 10 सीटों के लिए, मांझी जी एक सीट मांग रहे हैं। इस पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से जो है आपको जानकारी मिलेगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री